अभी हेलो ऊँटू, अभी हम मिल के आता है, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ना करता है बदतमीज, इधर है ना। हेलो, ये चंदू चाय वाला किधर होती? लो, डस्टबिन के सामने खड़े और पूछते हो कचरा कहाँ है। चलो शुक्र है आपने आपको अपने डस्टबिन तो माना कि नहीं। इधर मैं ही चंदू चाय वाला होती। तुम लड़की जैसे बात क्यों करती? जैसे तुम बोलता वैसे मैं बोलती। शेख का बराबरी करती चंदू की बच्ची। आपको कैसे पता ये चंदू होती? तो ऐसी शक्ल विराट कोहली का थोड़ी होती। अरे शेख साहब, आप विराट कोहली को भी जानती? हम तो सिद्धू को भी जानती। एक बार इसने ऐसा शेर छोड़ी, हमारा ऊंट खा गई। शेख साहब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे दुबई ले जाओ, मैं आपके कच्चे धोने के लिए भी तैयार हूँ। जी कैसी बात करती? हम लोग कच्चे नहीं धोती, हम लोग एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद फेंक देती। अच्छा, तो वक्त पे बाथरूम जाया करो। वाह 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 बुढ़िया, यही गंदा लाइन बोलने के लिए तुम इधर खड़ा होती? हमारा कहने का मतलब, हम लोग बहुत अमीर होती, एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद धोती नहीं, उसको फेंक देती, क्योंकि इससे पानी का भी बचावट होती। अच्छा, आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती। एक बार हमारे दादा जान को गैस हुई, ऐसे थोड़ा पेट्रोल छिड़का, उत्तरी कोरिया में जाके लैंड हुआ। इतना नहीं, पेट्रोल नहीं यूज कर सकती। ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गांव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर तू इधर है, तुम मैं किसको अंदर मन करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़ा बड़ा खजूर होती। नानी, ये क्या, खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई। आपको शर्म नहीं आती? बम्पर, तुझे शर्म नहीं आती? खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई। सरयू चावल के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी? आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है, कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अरे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए, अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा, लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो। तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी, गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़, एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है, जा दुबई, लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो वाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह, बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है, अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाए, इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेक। पापा का नाम? पपाया शेक। दादा का नाम बनाना शेक। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेक। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेक। आगे बात हट। शेख अंकल, आपके पास तो ऊँट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुबई ले जाकर मुझे ऊँट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊँट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊँट नीच हो जाए तो। वैसे आप एक काम कीजिए, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं दुबई? क्या है कि मुझे तो आपके वहाँ का डांस भी आता है। वो क्या करते हैं, वो बेली डांस? अरे वो तो मेरे डैडी को आपसे भी अच्छा आता है। अच्छा, चुप 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 कर। हाँ? आपको वो भी नहीं आता? थू, इतने निकम्मे पापा हो आप। इसको नहीं ले जाओ। नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। आता क्यों नहीं है? तो मैं रोज सिखाता हूँ, मैं आता है मुझे। पहले डांस आता है पहले डांस आता है तो करके दिखाओ फिर। हाँ हाँ हाँ। देख लेते हैं कौन अच्छा करता है। वाह वाह वाह, पहले किसको गोली मारूं? कितना गंदा डांस करती, भैंस पागल हो गई नाचती। क्या करती तुम? ये बैले डांस करती, और तुम क्या ये करती? लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा ही डांस होती? हमारे इधर ऐसा डांस नहीं होती। कैसा होती? हमारे ऐसा होती ना 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 रे ना। हमारे इधर ऐसा डांस होती। एक साहब आपका दुबई में पड़ता है ना?
हमारा दुबई में पड़ता है, हमारा अबू धाबी भी दुबई में पड़ता है, हमारा ओमान मस्कट भी दुबई में पड़ता है, हमारा कानपुर भी दुबई में पड़ता है। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने, मेरे बुर्ज खलीफा देखा मैंने, बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा? नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब? वो पानी चूस लेता है। ये जोक तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में। क्यों बच्चे हे हंसो? ये कितना समझदार बच्चा है, ये बहुत आगे जाएगा। ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे, इधर आओ, चलो इधर जाओ बाहर, चलो 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 बाहर निकल जाओ। देखो हाँ जी। हम लोग बहुत बिजी आदमी, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करती। हमको घर भी जाना, नहीं तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। ओहो, आप अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कुकर का रबड़ पहन के आए तो दाल कैसे बनेगी? वैसे शेख साहब एक बात बताइए कि इनका ही जाना जरूरी है क्या दुबई? मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? ओह, मैं भी सोचूं मेरे ऊँट की पूंछ छोटी कैसे हो गई। तो तुम इसको छोटी बना के पहन रही हो। हे, तुम जा सकते हो दुबई, हाँ? लेकिन तुमको 2 मिनट में अपना 100 किलो वजन कम करना पड़ेगी। 100 किलो कैसे कम होगा? अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। साफ साफ कह दो ना कि नहीं जा सकती। साफ साफ नहीं जा सकती। एक मिनट मुंह करो। ओके चंदू, हैव द वर्स्ट जर्नी, वेरी बैड जर्नी, बाय। देखो हाँ जी। तुमने दुबई में हाँ जी शेख साहब। वीजा के लिए इंटरव्यू भेजी थी। हाँ जी भेजी थी। शेख साहब आपको कैसे पता चल गया? वो हमारा एम्बेसडर बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? और तुम्हारा इतना गंदा फोटो, उसने जूता मारा मुंह पे। अभी उसको क्या है, उसको पूरा फोटो मांगता है। पूरा फोटो क्यों मांग रहे हैं आप? वो पूरा फोटो मांगता है, उसको तुम्हारे इधर पे डंडा मारने का है। वो आधा फोटो पे मार नहीं सकता है। देखो एक बात बताओ, हाँ जी। कितने दिन का वीजा चाहिए तुम्हें? मेरे को चाहे 10 मिनट के दे दो आप। 10 मिनट में दुबई कौन पहुंचता है? तो कोई बात नहीं शेख साहब, आप आधे घंटे का दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? आधे घंटे का ही दे दो, मैंने साहब, कौन ये सा क्या वापिस कर रहे आना हैं आप? है? ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं दुबई में जाके बताऊंगा। शेख साहब मजाक छोड़ो आप। तुम छोड़ के बताओ, तुम्हें बाहर नहीं निकाल देंगे। आधे घंटे का वीजा। शेख साहब, हट। शेख साहब मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ शेख साहब, आप जो भी बोलेंगे। देखो उधर बहुत बहुत जरूरी काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा सारे। बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा। जैसे हमारा दुबई में हाँ जी। रेत फुश करके दूसरी जगह चला जाता है। हाँ। तुम्हें सुबह उठ जाके सारा रेत वापस लेके आना है। तो मैं ले आऊंगा कैसे लेके आएगा? हुश करके। ये कैसे लेके आया? जैसे आपने भेजा वैसे मैंने ले आया। लेकिन एक और चक्कर है, हाँ जी। अपना वाला रेत पहचान के लाना है। दूसरे का लाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। शेख साहब आप मुझे सचमुच में दुबई लेकर जाना चाहते हैं या गाउन पाकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? देखो हाँ जी। क्या होता है, हाँ। कभी कभी हाँ जी। हमारे ऊंट का मूड खराब हो जाता है। हाँ जी। तो इसको चुटकुला सुनाना पड़ता है। तुम इसको जोक सुना के हंसा सकते हैं? मैं सुना दूंगा जोक। सुनाओ फिर। ओके। सुना दिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया है। ऊंट को समझ आ गया है ना? देखो हाँ जी। तुम दुबई जाना क्यों चाहते हो? मैं एक्चुअली ना शेख साहब दुबई थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखो आपके पास इतना पैसा है फिर भी ऊँट आपके नंगे घूम रहे हैं। मैं लेनिन के कुर्ते पजामे सिलवाना चाहता हूँ इनके लिए। देखो वो ऊंट है, हमारे पिताजी नहीं है जिसको आप कुर्ता पजामा सुनाएंगे। हट बेवकूफ। दूसरा सवाल भी बेवकूफों वाला जवाब। शेख साहब। देखो हाँ जी। तुम बहुत ऊंट ऊंट कर रहे हो ऊंटनी के। शेख साहब। एक बात बताओ, हाँ जी। तुम ऐसे तेज तेज बोल सकते हो? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की ऊंची। शेख साहब आपसे खुद तो बोला नहीं आ रहा। इसलिए तो तुमसे बुलवा रहा है। बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। आप बताओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोला। तुम्हें नहीं ले जाएंगे भाई। शेख साहब बाप तो मैंने बोल भी दिया, आप क्यों नहीं लेकर जाए? आप चाहते क्या है? रिश्वत। लेकिन वो तो दुबई में चलती नहीं है। इसीलिए तो इधर आके मांग रहा हूँ रिश्वत। देखो हाँ जी। 20,000 रुपए दोगे तभी दुबई जाओगे। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए ऊंची बोला, ये भी लिखूंगा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो शेख साहब, मैं दुबई जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 20,000 रुपए चाहिए ना आपको? 20,000 रुपया, 1 रुपया कम नहीं। ये लो। ये क्या है? मजाक किया था शेख साहब, ये लो 20,000 रुपए।
20,000 रुपया। वाह चंदू वाह। शेख साहब आपको इनके रिदम का कैसे पता है? भाई बंदे की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे भी पकड़ लेता है। चंदू हाँ जी। अच्छा 20,000 रुपये है तेरे पास और मेरा उधारी नहीं चुका रहा तू। रुक अब मैं देखती हूँ तू कैसे जाएगा दुबई। चंदू तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं तो निकालो, मेरे 4,000 रुपए निकालो। हमारे 4,000 अब कहाँ से आ गए हैं? अरे मैं घंटों तुम्हें घूरती रहती हूँ, मैं दिन रात तुम्हारे सपने देखती रहती हूँ, मेरे 4,000 भी नहीं बनते। निकालो वरना अरे रुको रुको रुको। क्या इंजेक्शन। अब कौन है? पापा? आपके पास 20,000 रुपए थे, फिर मेरे गुल्लक में से 12 रुपए निकाल लिए। निकालो निकालो 2,000 रुपए निकालो। ये कौन सी बात हुई? निकाले 12 निकालो मेरे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कहाँ से है? यहाँ हजारों की बात हो रही है, मैं 12 क्यों बोलूं? 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 2,000। हाँ ए बुढ़न, तुम्हारे कितने हैं? 10,000 10,000 10,000, 2,000, 12,000। तुम्हारे कितने? 4। एक शेख साहब तो दुबई जाना कि नहीं जाना? जाना दुबई है। 2 मिनट रुको। शेख साहब। 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 4। ओए मैं थप्पड़ मार देना मुंह पे कभी। शेख साहब। होठों पे थप्पड़ खाया कभी? होठों पे शेख साहब। ऐसे लिप लिप थप्पड़ मारूंगा। चुप रहो। हट। तुम्हारा 4,000। 4 हो गया तुम्हारा। ए, छोड़ इसको। छोड़। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं। छोड़। तुम्हारा कितना हो गया? 2,000। तुम्हारा हो गया 2। मेरा भी तो देते। तुम्हारा कितना हो गया बुढ़न? 10 शेख साहब मेरे पैसे हैं ये हो गया 10 तुम्हारा। देखो तुम्हारे पैसे में तो वैसे भी डूबे थे, तो मैंने ले लिए 100 के। बाकी बचे जो वो तो मेरे हैं ही। शेख साहब ए, तुम्हें दुबई जाना नहीं जाना? मैंने जाना दुबई। तो जाओ फिर, कौन रोक रहा है अभी? अरे ये छोड़ इसको। ए, छोड़ इसको। छोड़ छोड़ छोड़। 1 मिनट शेख साहब इधर आओ जरा। ऊपर से आप शेख हैं, नीचे से फौजी बने हुए हैं। आप कहीं कप्पू तो नहीं है? कप्पू। ए, और मेरे पैसे? तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने पहचान लिया तुम्हें। पहचान लिया तो गिव मी 5। मेरे पास जय जवान जय किसान। सिद्धू बाजी, आप सोच रहे होंगे मैं किसान क्यों बना हूं? आप मिनिस्टर बने, हमने पूछा। बच्चा जाधव ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया है, बोलता है कि ये खेती की जमीन उसकी है, इसलिए हम लोग ये नकली खेती कर रहे हैं। बस लॉटरी ठीक कर दे सब कुछ। लॉटरी। कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा? कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग साथ हो तभी संघर्ष करना पड़ रहा है। कप्पू मैं इस सोसाइटी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम मुझे हक करो, मुझे बहुत जरूरत है। जो ये कर सकती है वो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है खेती बाड़ी कैसे होती है? कितनी मेहनत का काम है। कौन सी मेहनत? कौन सा गेहूं को मालिश करना पड़ता है? सिर्फ बोना ही तो पड़ता है, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। वाह, शाबाश। ऐसे किसानों की वजह से ना आलू जमीन के अंदर रह जाते, पता है? ऐसा किसान हो ना कहीं, आलू खुद मिट्टी झाड़ के बाहर आए। हाय बेबी। इसे छोड़ो, मैं तो किसान की बेटी की जैसी लगती भी हूँ। टिंडे के जैसा मुंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बन गई। मैं टिंडा हूँ तो तुम लौकी हो। और वैसे भी खेती बाड़ी की बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें गमले में उगाया है। कप्पू बहुत गर्मी है, इसका साग तोड़ के पी जाऊंगी। खराब नारियल कभी नहीं पीते। तुम ना हैंडराइटिंग के जैसे हो, कभी सुधर नहीं सकते। वाह, ये लाइन फेसबुक पे डालो, तुम्हें 4 कमेंट्स मिलेंगे, देखना। देखो, मुझे सोसाइटी बचाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है जो खेतों में मेरे लिए खाना लेके आए। ये क्यों बनेगी? यार इतनी गर्मी है, बेचारी को कोई हस्बैंड नहीं, मैं बन जाता हूँ, उसमें क्या है? तो हस्बैंड तो मेरा भी नहीं है, मेरे बन जाओ। तो अपने बाप से बोलो ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा कन्यादान करे। और लॉटरी के साथ तो मेरे 40 के 40 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण तो 36 होते हैं ना? तो बीबी जब 36 मिलेंगे तो 3-4 अवगुण तो होंगे ना हमने। मतलब गेट आउट। एक्सक्यूज मी। और कप्पू, तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दो। तुम एक काम करो, तुम बोल लो जो बिना पानी के भी ले लेते हैं। क्या? एग्जिट। चलो हट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पछताओगे और उस वक्त सिर्फ मैं काम आऊंगी। अच्छा वो चलेगी। देखो लॉटरी,
खेतों में काम करने के लिए म्यूजिक की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अच्छा। लेट्स हैव सम म्यूजिक। चलिए चलो। वाह वाह वाह। एक मिनट। खेतों में ये वाला गाना नहीं होता है। कौन सा? वो वाला गाना होते है ना, मेरी देश की धरती। लॉटरी। मेरे देश की धरती गाना सुन के आना है, याद करके आना है। ठीक है, मैं याद करके आ रही हूँ। शाबाश, वेरी गुड, Okay. आई एम प्राउड ऑफ यू। कप्पू शर्मा, अगर हाँ। आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया तो सामने आओ। हमने नहीं पिया सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, पी लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ। देखिए, हम कप्पू शर्मा नहीं है। देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है टोकर टोकर देख करके पकड़ के चुपिया घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए आप भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए, हम सिर्फ शनिवार और रविवार को आते हैं। आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है। चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं या फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा, बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है। ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है। समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब। इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बचाना नहीं, मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे नहीं, और बस। वकील साहब, वहां नहीं है, ये नहीं है। उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी? खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब? देखिए, हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं, बैठने देखते रहते, तो क्या करें? तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें और किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है, तो जो आपने 1 हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोले? देखिए, आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए, हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल हैं, इतना भी नहीं जानते। ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात किया, सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमारे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या बताए, हमारे जो पिताजी थे, अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है, बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना। जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए। इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए, कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की। हमारी नस्ल खराब हो गई, हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर अरे सकते। क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना है, एसीपी प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोले रहे। बात तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। काहे छोड़े सीआईडी, 20 सालों से चल रहा है। सीआईडी देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए, अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे?
एक ये साहब खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं तो का कहा है? ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडी का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं। अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को? हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए, हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए, घर जो है बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे? ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है? खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा। क्या? पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह! अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। वाह!